कहा था कि कल हमने रेलवे स्टॉक्स पर फोकस किया था। जिस तरह की गिरावट थी उसमें हमने एक बात कही थी कि क्या इस तरह की गिरावट जो कि एक मौका आमतौर पे आम निवेशक खोजते हैं रेलवे स्टॉक्स में एंट्री करने का। तो हमारे साथ तो उस वक्त रवि सिंह थे, उन्होंने रेलवे स्टॉक्स में जो भी आज स्टॉक्स चल रहे हैं, चाहे आप देख लें टेक्समाको रेल हो, राइट्स हो, आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, इन सभी स्टॉक्स पर उन्होंने पॉजिटिव रवैया अपनाया था और कहा था कि वाकई ये एक मौका बन सकता है जिनकी भी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। वैशाली जी, आज हम देख रहे हैं कि सरकारी स्टॉक्स और खासतौर पर रेलवे स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है। यहां से अब रणनीति क्या होनी चाहिए? तेजी वाला ट्रिगर तो हो गया, अब यहां से आप क्या रणनीति देखती हैं? आई थिंक होल्ड करिए बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईआरएफसी की बात करें बिकॉज़ दैट वाज़ अ स्टॉक जो हम सुबह ही ट्रैक कर रहे थे। तो एक सपोर्ट के बाद एक अच्छा-सा रन अप आ चुका है। तो आई थिंक एक अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है और हमने ये रिकमेंड भी किया है हमारे क्लाइंट्स को विथ अ नियर टर्म स्टॉप लॉस ऑफ 120। और अगर ये स्टॉक 155-160 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आई थिंक ये स्टॉक दोबारा 170-180 की तरफ भी जा सकता है। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है 120 का। और उसी अनुसार आप देखेंगे कि रेलटेल, राइट्स ऑल हैव गॉट एन अप ट्रेंड इंटैक्ट। तो फिलहाल व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। इसके साथ और सिमिलर पैटर्न ही बन रही है। आप रेलटेल देखिए, आरवीएनएल देखिए या तो फिर जुपिटर वैगन देखिए, सब एक करेक्टिव मूव के बाद एक सपोर्ट से एक बाउंस देने का एक ट्राई कर रहे हैं। सो आई थिंक जो कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया इस वक्त वैशाली जी की तरफ से आता हुआ। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा और हम देख रहे हैं रिको ऑटो इंडस्ट्रीज में 18% से ज्यादा की, देखते देखते ये 18.5% रिको ऑटो इंडस्ट्रीज का स्टॉक इस वक्त तेजी बनाता हुआ। जेबीएम ऑटो देखिए 10% से ज्यादा यहां पर तेजी नजर आ रही है। गैब्रियल इंडिया में भी 10% से ज्यादा का उछाल है और इसके साथ ही जेटी ईकेटी इंडिया भी लगभग 8.5% ऊपर है। ध्वनि, क्या नजरिया बन रहा है ऑटो एंसिलरीज शेयरों में? इसके अलावा अगर ऑटो पॉकेट से भी कुछ पसंद आ रहा है आपको तो उसके बारे में भी राय दे सकती हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ पे ओवरऑल जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे मेंशन करे, उनके चार्ट स्ट्रक्चर्स में देखते हुए रिको ऑटो का जो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओवरऑल बाकी सब में जो स्टॉक्स हमने डिस्कस करे, उसमें नीचे की तरफ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस होती है, उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। बट रिको ऑटो के अंदर जो यहाँ पे लोअर लेवल से बाउंस आया है, वो काफ़ी कन्विंसिंग बाउंस है। इसको आप फर्दर अपने यहाँ पे पोजीशंस में ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वीकली ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है और डेली चार्ट्स पे भी अगर हम देख रहे हैं तो करंट लेवल से आप ऊपर की तरफ 145 इसका इनिशियल टारगेट रहेगा और उसके बाद आप इसके अंदर फ्रेश हाई बनते हुए दिखेंगे। ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट काफी अच्छा है। स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ इसके अंदर लगा के चलना होगा, तो कोई भी यहाँ पे एक मूव मिलता है जहां पे 123 का लेवल ब्रेक करता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रिवर्सल होगा। बट जब तक 123 यहाँ पे इंटैक्ट है, तो यहाँ पे एक ऊपर साइड का मोमेंटम बना रहेगा। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज पर बुलिश नजर आती हुई ध्वनि, यहां पर उनको पसंद आता हुआ और यहां पर आपको खास रणनीति भी उन्होंने सुझाई है कि आखिर आपको किस तरह के स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना है।